तो हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका नर्सिंग एजुकेटर हब में, जिसमें आज हम लोग देख रहे हैं नर्सिंग प्रोसीजर में आज हम देख रहे हैं प्रिपेयर अ पोस्ट ऑपरेटिव बेड। पोस्ट ऑपरेटिव बेड मतलब ये हुआ आफ्टर ऑपरेशन, जब पेशेंट को बेड पे लाया जाता है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं डेफिनेशन। Preparing a hospital bed to receive the patient who has undergone surgical procedure मतलब कि प्रिपेयर करना है हॉस्पिटल में एक ऐसा बेड जिस बेड के पेशेंट को कहाँ ले जाया गया है, सर्जरी में। ठीक है, जिसका प्रोसीजर चल रहा है सर्जरी का प्रोसीजर। अब ये ज़रूरी क्यों है कि एक जो पेशेंट ऑपरेशन से आते हैं तो उन्हें एक रिसीव किया जाता है, बेड पे प्रिपेयर किया जाता है उनका बेड। क्यों ज़रूरी है, चलिए अब हम ये देखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं पर्पस में देख रहे हैं टू प्रोवाइड अ सेफ क्लीन कंफर्ट बेड फॉर अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। मतलब कि एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट जो आता है ऑपरेशन के बाद पेशेंट, उसको क्या करना है, सेफ क्लीन एंड कंफर्टेबल बेड प्रोवाइड करना है। टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट पोजीशन टू द पेशेंट हु हैज़ अंडरगोन एन ऑपरेशन। मतलब कि क्या होता है कि जब पेशेंट ऑपरेशन से आता है तो उसे एक अप्रोप्रिएट पोजीशन, मतलब एक सही पोजीशन प्रोवाइड करना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उनका बेड मेकिंग करते हैं। टू प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम बीइंग हाइपोथर्मिक। अब क्या करते हैं, पेशेंट को क्या करता है, ये हेल्प करता है हाइपोथर्मिक से भी बचाने में मदद करता है। हाइपोथर्मिक मतलब कि टेम्परेचर का लो होना। टू बी इक्विप्ड टू मीट एनी पॉसिबल पोस्ट ऑपरेटिव इमरजेंसी, मतलब कि कभी भी ऑपरेशन के बाद पेशेंट को इमरजेंसी हो सकता है, इसलिए भी ये प्रोसीजर ज़रूरी है। टू प्रोटेक्ट द मैट्रेस एंड ब्लीडिंग फ्रॉम गेटिंग सॉलिड फ्रॉम ब्लीडिंग, वॉमिटिंग, ड्रेनेज, डिस्चार्ज। और क्या करता है, हम पोस्ट ऑपरेटिव में ऐसा बेड, आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव हम ऐसा बेड मेकिंग करते हैं जिसमें क्या हो सके, वो प्रोटेक्ट कर सके ब्लीडिंग, वॉमिटिंग और डिस्चार्ज से, ड्रेनेज डिस्चार्ज से। टू क्विक ट्रांसफ़र ऑफ पेशेंट फ्रॉम ट्रॉली टू बेड। अब जब पेशेंट आते हैं ऑपरेशन से तो क्या होते हैं, वो ट्रॉली पे आते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐसा बेड बनाते हैं जो तुरंत ट्रॉली से बेड पे उनको ले लिया जाए। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं आर्टिकल में हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ होता है। ऑल आर्टिकल नीडेड टू मेक एन ओपन बेड, मतलब कि पेशेंट को हम ऐसा बेड प्रोवाइड करते हैं जो ओपन बेड होता है। अब इसमें सेकंड हम लोग क्या करते हैं, एडिशनल आर्टिकल्स में देखते हैं। अ स्मॉल मैकेंटॉस एंड टावल फ्रॉम द हेड एंड ऑफ बेड। मतलब क्या करते हैं, स्मॉल टॉवल लेते हैं, मतलब स्मॉल मैकेंटोस लेते हैं जो आपके क्या है, बेड के निचले हिस्से से लेकर के आपके सिर तक, मतलब क्या आपके सर के हेड तक, लास्ट तक वो मैकेंटोस हो, इतना लंबा। ठीक है। अ ट्रे कंटेनिंग, एक ट्रे कंटेन करते हैं जिसमें हम लोग करते हैं क्लीन रैक पीसेस और गॉड पीसेस, आर्टरी फोर्सेस, माउथ गैग, एयरवे, ट्रंक डिप्रेशन। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं टेम्परेचर ट्रे, आईवी स्टैंड, अदर्स इक्विसाइट्स ऑफ आईवी एडमिनिस्ट्रेशन, हॉट वाटर बैग टू वार्म द बेड ब्लॉक्स, suction apparatus, articles needed for oxygen administration, additional articles as per patient requirement, बीपी apparatus और किडनी ट्रे। तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, एक आर्टिकल्स हम लोग पेशेंट के पास रखते हैं ताकि किसी भी वक्त अगर उसे किसी तरीके का इमरजेंसी हो। जैसे कि यहाँ पे आईवी स्टैंड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट जो होता है वो बहुत सारे अपने ब्लड लॉस करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उन्हें फ्लूइड चढ़ाते हैं, तो जिसके कारण हम लोग को वहाँ पे आईवी स्टेन ये सब का ज़रूरत पड़ता है। हॉट वाटर बैग अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे पर्पस, ताकि उसको क्या कहें, हाइपोथर्मिया से बचा सके। तो ये सब आर्टिकल्स हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट के बगल में रखते हैं। अब इसमें छोटा सा एक नर्सिंग प्रोसीजर है, चलिए उसे डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे प्रिपेयर द फाउंडेशन ऑफ द बेड एज इन ओपन बेड। मतलब कि पेशेंट को हम लोग क्या लेंगे, एक ऐसे बेड पे लेंगे जो ओपन बेड हो। ऐसा ना हो कि उसका साइड रेलिंग चारों तरफ से हो, फिर हम ट्रॉली से पेशेंट को बेड पे ले रहे हैं, तो ऐसे इस स्थिति में क्या होगा कि पेशेंट गिर भी सकते हैं, फॉल डाउन हो सकता है पेशेंट का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं प्लेस एक्स्ट्रा मैकेंटोस एंड टावल एट द इन हेड इंड। मतलब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को पेट में मैकेंटोस डालना है
कहाँ से, नीचे से लेकर के ऊपर तक, ताकि मतलब पूरे बेड पे, ताकि ड्रेनेज डिस्चार्ज होगा या फिर वॉमिटिंग हुआ या ब्लीडिंग हुआ या किसी भी तरीके का सॉकेज के लिए क्या करते हैं हम लोग मैकेंटोस यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे थर्ड देख रहे हैं, द फुट एंड ऑफ द टॉप लिनिन आर लेफ्ट अनट्रक्ड, दे आर फोल्डेड बैक इवनली विथ द मैट्रेस। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग जो टक्ड करते हैं बेडशीट को, वो क्या करते हैं अनटक्ड कर देते हैं और फोल्ड करते हैं बैक तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं फैन फोल्ड टू टॉप लिनिन टू द अपोजिट साइड ऑफ द एंट्रेंस स्टैंडिंग ऑन द साइड ऑफ द बेड। ठीक है, साइड ऑफ द बेड हम ऐसा करेंगे, क्यों करेंगे, ताकि जब पेशेंट आए तो उसको क्या कर सके, स्ट्रेचर से बेड पर ट्रांसफ़र करने में हेल्प हो सके, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, फिफ्थ में हम लोग देख रहे हैं प्लेस हॉट वाटर बैग बेनिफिट्स, हॉट वाटर बैग beneath the fan fold top linen and remove it before receiving the patient। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, कीप टू हॉट वाटर वार्म, मतलब क्या करेंगे कि हॉट वाटर बैग हम लोग क्या करेंगे बेड पर डालेंगे। ठीक है, वो बहुत अधिक गर्म भी ना हो, इससे ये क्या होगा कि पेशेंट का बॉडी क्या होता है कि वो हाइपोथर्मिया में होता है ड्यूरिंग प्रोसीजर, मतलब ड्यूरिंग ऑपरेशन, मतलब जब ऑपरेशन के बाद जब आते हैं पेशेंट तो क्या होता है, कभी कभी पेशेंट का जो टेम्परेचर क्या होता है वो बहुत लो होता है, जिसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लेस्ड करते हैं क्या, हॉट वाटर बैग। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं प्लेस आर्टिकल्स सच एज इन्फ्यूजन स्टैंड, बेड ब्लॉक्स, पोस्ट एनेस्थेटिक ट्रे नियर द बेड रेडी फॉर अर्स। ये सब हम लोग आर्टिकल्स क्यों रखते हैं पेशेंट के सामने, ताकि किसी भी तरीके का इमरजेंसी हो तो तुरंत हम लोग क्या कर सके, एक्शन ले सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, 7 में देख रहे हैं पिलो इज़ नॉट यूज बट कैन बी कीप्ड एट द इन हेड इन, मतलब क्या करना है, पेशेंट को पिलो नहीं देना होता है। ठीक है, पिल्लो नहीं देना रहता है, लेकिन क्या होता है कि हम साइड में सर के बगल में पिल्लो रखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, एडिशनल मैकेंटोस एंड ड्रॉ सीट कैन बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ ऑपरेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे तो पूरे बेड पे हम लोग मैकेंटोस को डालेंगे, पर क्या होता है कि हम लोग जहाँ पे डिस्चार्ज होता है, जहाँ जिस पार्ट का जिस एरिया का ऑपरेशन होता है वहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा मैकेंटोस और पिल्लो देते हैं, ताकि क्या करें, बेडशीट मैट्रेस ये सब हम लोग का गंदा ना हो सके और पेशेंट का जो फ्लूइड है, वो फ्लूइड डिस्चार्ज जो होगा वो क्या कर सके, इधर उधर ना फैले। ठीक है, इससे फैलने से क्या होगा कि पेशेंट को भी इन्फेक्शन होगा, साथ में उनका बेड जो होगा वो जल्दी कंटामिनेटेड हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस इन्फेक्शन होने के भी चांस होते हैं, इसलिए हम लोग मैकेंटोस देते हैं पेशेंट के बेड के नीचे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, एडिशनल पिलो इफ़ यूज शुड बी प्रोटेक्ट विथ वाटर प्रूफ कवर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एडिशनल पिल्लो भी कभी कभी देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्टेड के लिए। ठीक है, जिसमें यहाँ पे लिख रहा है एडिशनल पिल्लो आर यूज टू सपोर्ट द ऑपरेशन एरिया। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए लेग में हम लोग का फ्रैक्चर, मतलब लेग का ऑपरेशन है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पैर को सीधा रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको दोनों तरफ पिल्लो को प्लेस कर देते हैं, ताकि जो भी ऑपरेशन हुआ है जो भी पार्ट का वो क्या हो सके, सीधा रह सके, ऐसा ना हो कि वो इधर उधर हिले। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे बोला गया है कि अगर एडिशनल पिल्लो का भी हम लोग को अगर ज़रूरत पड़ेगा पेशेंट को ऑपरेशन साइड पे देने के लिए, तो हम लोग ये देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं राइंस एंड प्लेस द डस्टर एंड बेसिन। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, राइस करते, मतलब साफ़ सुथरा करके बेड मेकिंग करके फिर उसके बाद क्या करें, डस्टर बेसिन सबको क्या करते हैं, प्लेस्ड करते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, लास्टली हम लोग हैंड वॉशिंग करते हैं। तो हम लोग आज यहाँ देखें पोस्ट ऑपरेटिव बेड, मतलब कि जब पेशेंट ऑपरेशन गया है तब उस समय हम लोग को उनका बेड को क्या करना है, क्लीन करना है, साफ़ सुथरा करना है। क्यों, ताकि ऑपरेशन के बाद वो आए तो उन्हें कोई क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। तो इसे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव बेड मेकिंग करते हैं। तो आज हमारे YouTube चैनल पे बस इतना ही। अब हम लोग आगे का प्रोसीजर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको हमारा क्लास पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें।